किसानों के लिए बजट में ऐलान कर मोदी सरकार का मकसद चुनावी राज्यों में किसानों की नाराजगी दूर करने का है। बजट में जो प्रावधान किए गए उनका फोकस यूपी पर ज्यादा रखा गया है क्योंकि यहां किसानों का एक बड़ा वोट बैंक है। किस तरह बजट में और बजट से पहले मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने यूपी के किसानों को खुश करने की कोशिश की है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था, उसके पास अब एपीओ के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं। तीसरी ताकत है यूपी में पहले चरण के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। बजट में अन्नदाता किसान के लिए जो ऐलान किए गए हैं उससे साफ है कि बीजेपी किसान आंदोलन के बाद से चुनावी मैदान में किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब बजट में किसानों को जो तोहफा दिया गया है वो ये संदेश देने की कोशिश है कि सरकार किसानों की हितैषी है। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अगर आम बजट में किसानों से जुड़े बड़े ऐलान को देखें तो इस पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का असर साफ दिख रहा है। यूपी में करीब 2,58,00,000 किसान हैं और ये एक बड़ा वोट बैंक है, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 76 सीटों पर फोकस कर दिया है। यहाँ पर पहले और दूसरे फेज में मतदान होने हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में बम्पर जीत हासिल करते हुए 76 सीटों में से 66 पर कब्जा जमाया था। इस रीजन में बीजेपी का वोट शेयर 44.65% रहा, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई थी और उसका वोट शेयर 15.72% रहा। इस साल के चुनाव में किसान आंदोलन के बाद पैदा हुए हालात ने बीजेपी खेमे की टेंशन थोड़ी बढ़ा दी है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी किसानों की इसी नाराजगी का फायदा उठाने की ताक में है, लेकिन बीजेपी अपने इस मजबूत किले को अपने पाले में बनाए रखने के लिए धर्म और पलायन से लेकर किसान कार्ड तक चल रही है। 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, किसान परेशान था, नौजवान को नौकरी नहीं थी, गरीबों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार बनी तो हमारी सरकार ने पहला फैसला क्या किया? 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का कार्यक्रम किया था और मेरठ जनपद में भी 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 1 लाख किसानों का। बजट के ऐलान से पहले ही किसान बीजेपी की सियासत के सेंटर में आ चुके थे। बजट को लेकर किसानों को यह भी उम्मीद थी कि पीएम किसान योजना का पैसा बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। हालांकि पीएम मोदी ने नए साल के पहले दिन को किसानों के नाम करते हुए बड़ा तोहफा देश के अन्नदाता को दिया था। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त सीधे किसानों को ट्रांसफर की थी। तब प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान निधि 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया था। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। किसान आंदोलन के बाद से चुनावी मैदान में किसी भी तरह का जोखिम बीजेपी उठाना नहीं चाहती। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों को लेकर उठाए गए पीएम मोदी के इस कदम से कोशिश दूर तक संदेश देने की है कि सरकार दरअसल किसानों की हितैषी है।
सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले के 9 इंस्टॉलमेंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर में 1,61,542.68 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। 1 जनवरी को ट्रांसफर की गई 20,946.77 करोड़ रुपए की रकम को जोड़ ले तो अभी तक 10 किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,82,489.45 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। ये तो रही पूरे देश की बात, अब जरा यूपी की बात कर लेते हैं। संसद में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के पिछले 9 इंस्टॉलमेंट में अभी तक अकेले यूपी में 2,55,00,000 किसानों के खाते में 38,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम किसान सम्मान निधि के तौर पर ट्रांसफर की जा चुकी है। 1 जनवरी को ट्रांसफर की गई 5,000 करोड़ से ज्यादा की रकम को जोड़ ले तो अभी तक 10 किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत यूपी में 43,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। इस बजट की मैं सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला और भी जो बजट होगा किसानों के हित में सरकार ये कदम उठा रही है। किसान सम्मान निधि लगातार दे रही है, फसल बीमा योजना है, ऐसी अनेकों सैकड़ों तमाम योजनाएं हैं जो किसानों के हित में काम कर रही है। मैं बहुत बहुत जो है ना बधाई देता हूं केंद्र सरकार के इस बजट को। मैं खुश हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खुश हूँ इस बजट से। बावजूद इसके बीजेपी किसानों का दिल जीतने के लिए हर दांव आजमा रही है। पीएम मोदी और बीजेपी संवाद और संवेदनशील कदमों के जरिए किसानों को साधने की कोशिश करते आ रहे हैं। इस बजट की मैं सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला और भी जो बजट होगा किसानों के हित में सरकार ये कदम उठा रही है। किसान सम्मान निधि लगातार दे रही है, फसल बीमा योजना है, ऐसी अनेकों सैकड़ों तमाम योजनाएं हैं जो किसानों के हित में काम कर रही है। मैं बहुत बहुत जो है ना बधाई देता हूं केंद्र सरकार के इस बजट को। मैं खुश हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खुश हूँ इस बजट से। किसानों पर मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार की इनायत पर नजर डालें तो 2017 में योगी के सत्ता में आने पर यूपी के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हो चुकी है। बीते 1 साल से किसान यूपी की राजनीति में हॉट मुद्दा बना है। वजह किसान आंदोलन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कथित तौर पर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी योजनाओं से लेकर बजट में उनके लिए किए गए ऐलान से जिस तरह से किसानों तक पहुंची है वो चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।